Assalamu alaikum. This is the fourth week of the current semester, and we are starting our first lecture of this week. We are going to study deterministic finite automata in this week. We are going to continue that topic. We have already done few practice questions of DFAs, and today we will do some more practice questions of this finite automata, deterministic finite automata. So let's start the practice questions. Okay. All strings that starts with prefix AB. Okay, now we need to construct a DFA for this language. All strings with prefix AB. The given alphabet is AB. सो हम कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं. अब हमने कहा था कि सबसे पहले हम सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग के लिए डीएफए बना लेते हैं. सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग यानी वो सारी स्ट्रिंग्स, ऑल दो स्ट्रिंग्स दैट स्टार्ट विद प्रीफिक्स ए बी. जो ए बी से स्टार्ट होने वाली सारी स्ट्रिंग्स जो हैं उनके लिए हमने एक डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है. सो लेट्स मूव ऑन टू सम एम्प्टी स्लाइड. मैं कुछ कंस्ट्रक्ट करती हूँ. So all strings that starts with prefix AB. So सबसे पहले तो हमने कहा था सबसे smallest possible string के लिए हम पहले construct कर लेते हैं DFA. तो सबसे smallest possible string यानी अब इसमें देखेंगे कि सबसे smallest possible string कौन सी हो सकती है. So इसमें जो हर वो string जो AB से start होती हो उसके आगे उसमें सबसे smallest AB ही होगी, क्योंकि अगर AB के आगे null लगा दें तब सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग ए बी ही हम पिक कर सकेंगे. सो इसका मतलब है हमें ए बी के लिए डीएफए बनाना चाहिए पहले. सो लेट्स स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग अ डीएफए. इनिशियल स्टेट है हमारी, उसमें अच्छा स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग ए बी होगी. तो इट मीन्स के आपके पास पहले ए रीड होगा और फिर बी रीड होगा. सो ये पहले ए रीड हो गया. सो अभी यहाँ तक ए रीड हुआ है. अब नेक्स्ट स्टेट पे हम बी ड्रॉ करेंगे. बस जस्ट कीप दिस इन योर माइंड कि हम इनिशियली ही यहाँ पर ही ए बी नहीं लिख सकते, क्योंकि डीएफए है. डीएफए का मतलब ये का रूल होता है कि हर आर्ट जो है वो कोई सबस्ट्रिंग उसके ऊपर नहीं आ सकती. यहाँ पे सिंपल एक ही लेटर आ सकता है. जो आपने सिंबल्स डिफ़ाइन किए हैं अल्फ़ाबेट में, उन सिंबल्स में से बस कोई एक सिंबल आ सकता है. सो यहाँ पे हम कोई सब स्ट्रिंग नहीं लिख सकते होते. अगर हम सब स्ट्रिंग लिख सकते तो हम बहुत इजीली यहाँ पे पूरा ए बी लिख देते. सो अगर सब स्ट्रिंग नहीं लिख सकते तो इट मीन्स कि हमें एक और स्टेट बनानी चाहिए कि पहले ए रीड हो और उसके बाद फिर बी रीड हो. ठीक है, एटलीस्ट ए बी रीड हो और उसके बाद जो है आप एटलीस्ट इसको एंड कर सकते हैं. कम से कम ये स्ट्रिंग ज़रूर पिक हो. इसके बाद हम चाहें तो इसको एंड कर सकते हैं सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग के लिए. सो हमारा बेसिक रूल यही था कि हम पहले सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग के लिए जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद फिर उसको फर्दर मॉडिफाई करते हैं जिस तरह से भी हमने मॉडिफाई उसे करना होता है. सो इनिशियली ए नहीं आ सकता, बी नहीं आ सकता, ए ही आएगा और उसके बाद
यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट स्टेट है उसमें से बी ड्रॉ नहीं हो सकता क्योंकि मस्ट ए से ही स्टार्ट होना है। यहाँ का बी किधर जाएगा? यहाँ का बी हमें एक दूसरी स्टेट में भेज, क्योंकि एक्चुअली बाय रूल डीएफए में रूल ये है कि आपके पास हर स्टेट में से ए और बी दोनों के एजेस निकलने हैं। ए का तो आपने ड्रॉ कर लिया जो कि हमारी ज़रूरत थी, जबकि बी अगर आ जाए तो क्या करना है? अगर बी आए तो हम उसको ब्लैक होल में डालेंगे। ब्लैक होल का मतलब है एक ऐसी स्टेट जहाँ से हम कभी भी फाइनल पे नहीं जा सकते, यानी उसके ए और बी कभी भी फाइनल पे नहीं जा सकेंगे। अगर आप इस स्टेट पे आ जाते हैं, दिस स्टेट, अगर आप इस स्टेट पे आ जाते हैं तो आप कभी भी फाइनल पे नहीं जा सकेंगे। हम इसके बी को ब्लैक होल में पुट कर देंगे। इसी तरह जो आपकी स्टेट 2 है, लेट मी गिव दिस स्टेट अ नेम, स्टेट 2। स्टेट 2 में से ए बी तो ड्रॉ हो गया, लेकिन अगर ए आता है तो उसको भी ब्लैक होल में डालना है, क्योंकि यहाँ पे ए इनिशियली फर्स्ट एलिमेंट अगर ए आना है फर्स्ट सिंबल, तो दूसरा मस्ट बी आना है। ये हमने क्वेश्चन में कंफर्म, हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। ए जो है वो ब्लैक होल में जाएगा, ठीक है। अब स्टेट नंबर 2 के एज और बीज भी ड्रॉ हो गए। अब स्टेट नंबर 3, लेट मी गिव दिस स्टेट अ नेम, दैट इज़ 3। ये जो स्टेट नंबर 3 है, इसके एज और बीज का क्या करना है? इसके एज बीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मर्जी आए और जब मर्जी आए। हम यहाँ पे लगा देते हैं लूप ए कॉमा बी। इसका मतलब है कि इनिशियली एक ए आ गया और बी आ गया, ये तो मस्ट हो गया। उसके बाद जितने मर्जी एज और बी आ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन, इस तरह से इसकी डीएफए बनती है। Let me draw it a bit neat, in a bit neat form. So ये आपकी इस अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का रिप्लाई आंसर आपका ये बनता है कि आपने ऑल स्ट्रिंग्स दैट स्टार्ट्स विद प्रीफिक्स ए बी, आपके पास ये जो स्टेट 1 है इसमें से इसको नाम अगर मैं दे दूँ 3, और आई होप ये क्लियर होगा कि इनिशियल स्टेट को मैंने 1 का नाम दे दिया, ठीक है। स्टेट 1 में से आपने ए ड्रॉ किया तो स्टेट 2 पे चला गया, और उसके बाद आपने 2 में से बी ड्रॉ किया, क्योंकि ये मस्ट है, ए बी मस्ट था, हमने यहाँ तक किया, और प्लस उसके बाद वो एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में है। अब आप एज और बीज, ये मैंने कॉमा सेपरेटेड भी लिखा है, आप सेपरेटली 2 लूप इस तरह से भी लगा सकते हैं। एक ए इसके ऊपर लिख दें और एक बी इसके ऊपर लिख दें। एक्चुअली जब एक ही जगह लूप लगाओ और वो एक ही स्टेट पे जा रहा हो तो वो हम फिर ए कॉमा बी लिख देते हैं। ए कॉमा बी का मतलब होता है ए भी और बी भी, यानी कि दोनों के एजेस इसी लोकेशन पे जा रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह फिर हमारे हर स्टेट के एज और बीज कंप्लीट हो जाते हैं। सो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज all strings with exactly 1 A. Okay,
लेट्स मूव ऑन टू सम स्लाइड. ठीक है, ऑल स्ट्रिंग्स, तो ऑल स्ट्रिंग्स विद एग्जैक्टली 1 है. अब इसके लिए जब आपने ड्रॉ करना है तो अच्छा, अब एग्जैक्टली 1 है. सो इसका मतलब है सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग देखनी है कि सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग इस केस में कौन सी है. एग्जैक्टली 1 ए का मतलब है कि सिंगल ए इज़ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग. सो स्मॉलर एक सिंगल ए आए और एंड हो जाए. प्लस इसलिए लगाया. सो अब इट्स लाइक दैट. ठीक है, स्मॉलेस्ट ए, सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग तो अब एग्जैक्टली 1 ए के केस में यही बनती है. अब हमने देखना है कि स्टेट 1 और स्टेट 2, लेट मी गिव देम द नेम्स एज वेल. 1 and 2. ठीक है, सो ये जो स्टेट 1 है इसमें से ए ड्रॉ कर लिया. अब हमने देखना ये है कि 1 स्टेट और स्टेट जो 2 है, ये सिर्फ नाम दिए हैं 1 2, ये एक्स वाई ए बी सी, ये नाम कुछ भी हो सकता है, जस्ट रिकग्निशन पर्पस के लिए नेम होता है. सो अब ये जो स्टेट 1 है इसका ए तो सेटल है कि उसने अगर ए रीड होता है तो वो स्टेट 2 में जाएगा. अब हमने देखना है कि अगर उसका बी रीड होता है तो कहाँ जाएगा. तो बी पे कोई एक्चुअली वो 2 की तरफ नहीं जा सकता बी, इसलिए कि 2 की तरफ जाएगा तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, जबकि हमने एक्सेप्ट नहीं करवाना अभी. 2 की तरफ इसका मतलब है नहीं लेके जा सकते. लेकिन अगर इनिशियली ए की जगह बीज आते रहें तो ठीक है, हम उसे रीड करते रहेंगे, कोई मसला नहीं है हमें. तो हम उसका लूप लगा देते हैं फिर. ठीक है, सो स्टेट 1 का ए जो है वो एक्सेप्टेबल फॉर्म में है. सो ए जो है हम प्लस की तरफ ले गए थे. उसके बाद हमने देखा कि स्टेट 1 का बी किधर जाएगा. सो हमने उस पर सेल्फ लूप लगा दिया कि बीज जितने मर्जी आते रहें, हमारी जो ओरिजिनल रिक्वायरमेंट है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने एंड करना है, रिकग्निशन की तरफ जाना है, रिकग्नाइज होना है, वैलिड होना है स्ट्रिंग ने, तो वो मस्ट एक ए पिक करेगी तो ही वो प्लस की तरफ जा सकती है, अदरवाइज़ वो प्लस की तरफ नहीं जा सकती. सो जितने मर्जी बीज आते रहें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब देखना है स्टेट 2 के एज और बीज का क्या करना है. स्टेट 2 के एज और बीज का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली 1 ए की रिक्वायरमेंट थी. तो इसका मतलब है कि स्टेट 2 पे दोबारा ए तो हमने अलाउ नहीं करना कम से कम. ठीक है, सो अगर ए अलाउ नहीं करना तो ए किधर जाएगा फिर, ए ब्लैक होल में जाएगा. सो नाम मैंने उस ब्लैक होल को 3 का दे दिया है. और ठीक है, सो इट मीन्स कि ए तो नहीं जा सकता, ए जो है वो 3 में जाएगा, यानी ब्लैक होल में जाएगा. और ब्लैक होल ऐसी स्टेट है जहाँ से आप कभी भी फाइनल तक नहीं पहुँच सकते. बी किधर जाएगा, बी का अगेन कोई इशू नहीं है, बी जितने मर्जी आते रहें. सो हम इस तरह कर सकते हैं कि बी का जो लूप है सो बीज 2 पे जितने मर्जी आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक ए एग्जैक्टली 1 ए आ चुका है. उसके बाद अगर दूसरा ए आने की कोशिश करे तो हम उसे 3 पे ले जाते हैं, यानी एक ऐसी स्टेट जिसके एज और बीज जिसके कभी भी एज और बीज नहीं आ सकते, फाइनल पे नहीं जा सकते इनफैक्ट.
तो इसके ए और बी दोनों हमेशा 3 पर ही रहेंगे। सो फॉर ऑल स्ट्रिंग्स विद एग्जैक्टली 1 ए के लिए हमने एक DFA ड्रॉ कर लिया। सो एग्जैक्टली 1 ए यानी आपने इनिशियली सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग सिंगल ए के लिए आपने एक्सेप्ट कर लिया, एक DFA ड्रॉ कर लिया और उसके फिर एज और बीज आपने पूरे किए कि अगर ए आए शुरू में, अगर बी आए तो आप उसका लूप लगा सकते हैं क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद एक ए तो आ ही जाएगा, बीस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑलराइट, अब स्टेट 2 का ये है कि स्टेट 2 पे भी अगेन जितने मर्जी बी आते रहें क्योंकि ए ऑलरेडी आ चुका हुआ है, लेकिन अगर ए दोबारा आने की कोशिश करे तो हम उसे ब्लैक होल में पुट इन कर देंगे। और ब्लैक होल एक ऐसा होल है जो कभी भी प्लस की तरफ नहीं जाएगा, यानी उसमें जो ए और बी आते रहेंगे तो वो सेल्फ लूप चलता रहेगा, वो कभी भी फाइनल की तरफ नहीं लेके जाएगा। सो ब्लैक होल में हमने इसीलिए उसे डाला था कि एग्जैक्टली 1 ए की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Alright, the next question is all strings with at least 1 A. All strings with at least 1 A. So all strings with at least 1 A, again एटलीस्ट 1 ए का मतलब है कम से कम एक ए तो ज़रूर आएगा, उसके बाद जितने मर्जी ए ज़रूर पॉसिबल हैं वो आ सकते हैं। सो एटलीस्ट 1 ए यानी कम से कम एक ए ज़रूर आएगा। अगेन इसका सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो स्ट्रिंग है वो ए है। और अगर सिंगल ए रीड हो जाता है तो वो एक्सेप्ट हो सकता है क्योंकि एटलीस्ट 1 ए की कंपल्शन थी कि कम से कम एक दफ़ा ए आए। सो ये पूरी हो गई है। सो बेसिक एलिमेंट जो है स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट इसका, उसके लिए हमने ये DFA बना लिया। अब बाकी हम एज और बीज पूरे कर लेते हैं। सो एज, ये जो स्टेट, लेट मी गिव देम द नेम, स्टेट 1, इसको स्टेट 2 कह देते हैं। सो स्टेट 1 पे अगर बी आए तो कोई मसला नहीं है, हम बी का कह देते हैं कि सेल्फ लूप लगा रहे, जैसे कि हमने एग्जैक्टली 1 ए के केस में भी किया था कि लूप लग जाए। लूप्स में प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जितने भी बीज आएंगे वो हमारे बेसिक रूल को ब्रेक नहीं कर रहे होंगे। सो बीज आ सकते हैं इस केस में। तो अब स्टेट नंबर 2 के एज और बीज देखने हैं तो अगेन हमारे पास एटलीस्ट 1 ए की कंपल्शन है। तो एटलीस्ट 1 ए की कंपल्शन का मतलब है कि एक से ज़्यादा बीज आ सकते हैं, एक से ज़्यादा एज आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम कह देते हैं कि अगर एक ए कम से कम एक ए की रिक्वायरमेंट थी तो मल्टीपल एज तो आ सकते हैं। सो यहाँ पे हमने ए जो है वो ब्लैक होल में नहीं डाला इसलिए कि उसकी ज़रूरत नहीं थी। एग्जैक्टली 1 ए की रिक्वायरमेंट नहीं है, एटलीस्ट 1 ए की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सो क्वेश्चन
ऑल स्ट्रिंग्स विद नो मोर देन 3 बीज, ऑल स्ट्रिंग्स विद नो मोर देन 3 बीज, यानी कि 3 से ज़्यादा बी नहीं आने चाहिए। सो 3 से ज़्यादा बी नहीं आने चाहिए। इट मीन्स के 3 से कम भी आ सकते हैं, यानी 0 बीज आ सकते हैं, 1 बीज आ सकता है, 2 बीज आ सकते हैं। नो मोर देन 3 का मतलब है एग्जैक्टली 3 बीज भी आ सकते हैं। सो 3 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है और 0 बीज भी आ सकते हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा बीज नहीं आ सकते, मैक्सिमम 3 बीज आ सकते हैं। चलिए लेट्स अब इसका सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल एलिमेंट एक्सेप्टेबल जो है वो क्या होगा? So no more than 3 bees. सो नो मोर देन 3 बीज का मतलब है कि 0 बीज भी एक्सेप्टेबल है और 1 बी भी एक्सेप्टेबल है और 3 बीज, 2 बीज भी और 3 बीज। तो हम इन सब के लिए एक ऑप्शन ड्रॉ कर लेते हैं। सो सो 0 बीज एक्सेप्टेबल है, इसका मतलब है जो इनिशियल स्टेट है वो इटसेल्फ फाइनल स्टेट भी हो सकती है। सो माइनस और प्लस दोनों आ जाएंगे इनिशियल स्टेट में। और उसके बाद ये कि इनिशियल स्टेट कि अब इसके बाद अगर आप एक बी रीड करते हैं ए तो हम जितने भी चाहें रीड कर सकते हैं ना, ए पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो अब ये है कि सॉरी सिंगल है, अगर एक भी रीड करते हैं तो ठीक है, एक भी रीड करके भी हम स्टेट 2 पे गए और उसको भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो स्टेट 2 भी फाइनल हो सकती है। इसी तरह फिर अगर आप 2 भी रीड करते हैं तो 2 बीज रीड करके भी आप फाइनल पे जा सकते हैं। सो 2 बीज रीड करके स्टेट 3 जो है इसको भी हम फाइनल कह सकते हैं कि 2 बीज हम रीड कर चुके हैं, अगेन एक्सेप्टेबल फॉर्म है। और 2 के बाद 3 बीज भी एक्सेप्टेबल हैं। सो हम यहाँ से 3 बीज रीड करके 4 स्टेट पे जब जाएंगे तो हम कहेंगे कि 4 भी एक्सेप्टेबल हो सकती है। सो 4 जो है उसको भी हम फाइनल मार्क कर देते हैं। ऑल राइट, लेकिन इन 3 बीज के बाद हमारा चौथा बी नहीं आ सकता। सो हम नेक्स्ट बी अलाउ नहीं करेंगे। सो जब अगला नेक्स्ट बी आता है तो हम उसे ब्लैक होल में डाल देते हैं। इस ब्लैक होल को हम 5 का नाम देते हैं और इसका प्लस ख़त्म कर देते हैं क्योंकि ये फाइनल स्टेट नहीं है। सो 3 बीज आर फाइन, 4th बी जब भी आएगा हम उसको ब्लैक होल में डाल देंगे। अब दरम्यान में इनके एज एडजस्ट करने हैं, तो एज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज जितने मर्जी जब भी आते रहें अलाउ कर देते हैं। So as many as you want are allowed.
अगेन यह 4 पे भी हम इसी तरह इस तरह से ये होगा। स्टेट 1 2 3 4 इनके एज और बीज दोनों एडजस्ट हो गए, और स्टेट 5 के एज और बीज इसमें भी सेल्फ लूप लग जाएगा, क्योंकि ब्लैक होल है, ब्लैक होल के एज और बीज अपने उसी स्टेट में रहते हैं। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं उसको। स्टेट 1 के भी ए भी है और बी भी है, स्टेट 2 का ए भी है और बी भी है, स्टेट 3 का ए भी एज ड्रॉ हो रहा है और बी का एज भी ड्रॉ हो रहा है। इसी तरह स्टेट 4 का ए और बी दोनों एजेस हैं, और स्टेट 5 के भी ए और बी वाले एजेस हैं। अगेन 0 एज भी एक्सेप्ट 0 बीज भी एक्सेप्टेबल हैं, सो हमने इनिशियल स्टेट को फाइनल भी मार्क कर दिया। 0 बीज एक्सेप्टेबल हैं, 1 भी एक्सेप्टेबल है, हमने स्टेट 2 को भी प्लस मार्क कर दिया, और इसी तरह बाकी यही लॉजिक यूज़ करते हुए हमने इसे कंप्लीट कर लिया। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। All strings with exactly 4 bees. With exactly 4 bees. Okay. So exactly 4 bees का मतलब exactly 4 bees. एज पे अगेन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एज मैनी एज एज यू वांट कैन अराइव, और जो बी है उस पर रिस्ट्रिक्शन है कि एग्जैक्टली 4 होंगे। तो इट मीन्स कि हमें बहुत सारे सर्कल्स ड्रॉ करने हैं यहाँ पे। क्योंकि एग्जैक्टली 4 बीज का मतलब है 4 बीज आएंगे तो ही स्ट्रिंग एंड होगी। सो स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग्स जो हैं वो टेट्रा 4 बनती हैं। नाम दे रही हूँ स्टेट्स को, कोई भी नाम दिए जा सकते हैं। ये नंबर्स देना ज़रा इजी है तो मैं 4 के नाम दे रही हूँ बिकॉज इट्स इजी। ओके, सो 4 से कम बीज नहीं आ सकते। सो इट मीन्स हम सिर्फ जब 4 बी होंगे कंप्लीट तभी हम प्लस साइन लगाएंगे या एक्सेप्टेबल साइन लगाएंगे, उसके अलावा नहीं कुछ कर सकते हम। सो यहाँ पे स्टेट 5 तक पहुँचेगा तो 4 बीज हो गए होंगे। सो 4 बीज हो गए हैं तो इट मीन्स कि एग्जैक्टली 4 बीज हैं। सो नेक्स्ट बी अलाउड नहीं करना। सो नेक्स्ट जो है 4 बीज जहाँ पे हो गए हैं वहाँ पे हम प्लस लगा देते हैं, यानी 5 तक 4 बीज हो गए, हम यहाँ पे प्लस लगा देते हैं। 5th भी हमने अलाउ नहीं करना। सो हम 5th बी को ब्लैक होल में डाल देते हैं। इसको नाम दे देते हैं 6 का, ब्लैक होल को।
तो ये ब्लैक होल है, इसलिए इसके एज और बीज जो हैं लाइक दैट। ओके, अब स्टेट 1 2 3 4 इनके एज जो है वो कैसे एडजस्ट करने हैं, उनके भी लूप लगा देते हैं, क्योंकि एज का लूप लग जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ए कितने आएंगे। सो वी कैन पुट द लूप हियर। So let me try this one. अच्छा, एज पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। As many A's as you want can arrive. So it's just a loop. That's it. So I hope समझ आ रही होगी आपको। So exactly 4 B's के लिए ये रिस्ट्रिक्शन हमने पूरी की। एग्जैक्टली 4 B's 1 2 3 4 4 B's हुए, तो 5वां 5th बी हम ब्लैक होल में ले गए। उसके बाद हमने एज एडजस्ट किए, तो एज पे हमने देखा कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्वेश्चन में, तो एज के हमने सेल्फ लूप लगा दिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, all strings that ends on double A B A. All strings that ends on double A B A. Okay. सो डबल ए बी ए ऑल स्ट्रिंग्स, हर वो स्ट्रिंग जो डबल ए बी ए पे एंड होती है, तो इसका मतलब है कि सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग इसमें क्या होगी, डबल ए बी ए। सो इट मीन्स कि हमें डबल ए बी ए एक्सेप्ट करा के बेसिकली करवा लेना चाहिए पहले।
स्टेट 1 जो कि इनिशियल थी, उसके बाद इसको स्टेट 2, 3, 4 एंड दिस इज़ 5। स्टेट 5 पे पहुंचेगा तो उसने डबल ए बी ए रीड कर लिया होगा, तो हम यहाँ पे 5 प्लस भी कर देते हैं साथ ही, ठीक है। अब दरमियान में जो एज और बीज हैं जिन स्टेट्स के वो मिसिंग है, हमने उनको सेटल डाउन करना है। ओके, अब देखने लॉजिक डिस्कस कर लेते हैं पहले कि अगर शुरू में बीज आए तो कोई मसला नहीं है, जितने मर्जी बीज आते रहे, हम यहाँ पे बी का लूप लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो क्योंकि इनिशियली बीज आ सकते हैं, एंड पे डबल ए बी आना चाहिए बस। सो बी का लूप लगा दिया। अब हम स्टेट 2 पे आए। स्टेट 2 पे हमने चेक करना है कि ओके स्टेट 2 पे ए का एस टू ड्रॉ हो चुका है, बी किधर जाएगा इधर से। तो बी किधर जाएगा, बी अगर आ गया है तो हमने उसे आगे मूव नहीं होने देना। एक्चुअली अगर यहाँ पे बी आ जाता है तो हम एक लूप लगाया, फॉर एग्जांपल हमने बी का यहाँ पे लूप लगाया हुआ है, तो प्रॉब्लम ये होगी कि एक ए, उसके बाद फिर बी, फिर ए, फिर बी और फिर ए, ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल हो जाएगी। यानी कि ए बी, क्योंकि लूप लगा होगा तो बी लूप से आ जाएगा, फिर ए बी ए, ये स्ट्रिंग जो है ना आपकी एक्सेप्ट होना शुरू हो जाएगी, जो कि ये एक इनवैलिड स्ट्रिंग है क्योंकि ये डबल ए बी ए पे एंड नहीं हो रही। सो ये एक्सेप्ट होना शुरू हो जाएगी। सो हम यहाँ पे इट मीन्स बी का लूप नहीं लगा सकते हैं, सो बी का लूप तो नहीं लगेगा। सो हम इस तरह करते हैं कि इसको हम लूप बैक कर देंगे, यानी पीछे चला जाए, अगर बी आता है तो ठीक है आ जाए, जितना मर्जी बार आ जाए, लूप बैक किया, यहाँ पे बी का लूप लगा हुआ है, यू कैन पिक एज मैनी बीज एज यू वांट। लेकिन अगर उसने स्ट्रिंग एंड करने की तरफ जाना है तो हम उसको कहेंगे कि ठीक है अगर तुमने ए रीड करना है तो फाइन, फिर हम आपको नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाएंगे और फिर इसी तरह डबल ए बी ए वो रीड करेगा तो ही आगे मूव करेगा। सो यहाँ पे हमने लूप नहीं लगाया बी का, हम लूप बैक कर दिया, इसलिए कि अगर हम लगा लेते तो एक इनवैलिड स्ट्रिंग, बी का लूप लगा लेते तो इनवैलिड स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना शुरू हो जाती है। सो फिर क्या करना चाहिए, लूप बैक करना चाहिए। सो ये लूप बैक किया और लूप बैक में ठीक हो गया। ओके, अगर आप स्टेट 2 पे हैं, स्टेट 2 के एज और बीज कंप्लीट हो गए, अब स्टेट 3 को चेक करते हैं। स्टेट 3 पे अगर आपके पास, क्योंकि बी का एज टू ड्रॉ हुआ है उसके ऊपर, अगर आपने यहाँ पे स्टेट 3 से ए रीड करना है तो ए को क्या करना है, लेट्स ट्राई द लूप। अगर हम ए का लूप लगा लें तो क्या होगा, तो हमारे पास स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी, हो सकेगी ट्रिपल ए बी ए। तो ये किस तरह से, एक ये वाला ए, फिर यहाँ से अगर आप ए पिक कर लेते हैं, फिर बी और फिर ए, सो डबल ए बी ए। सो ये कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। इसका मतलब है कि डबल ए स्टिल, ये डबल ए बी ए पे एंड हो रहा है, डबल ए बी ए पे एंड हो रहा है। क्यों, सो इट मीन्स के इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, कोई इनवैलिड स्ट्रिंग नहीं सिलेक्ट हो पा रही, क्योंकि आपके पास ए आएगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 2 ए आए हुए हैं, ये ए उसके साथ मिल भी जाएगा तो वो एंड पे फिर भी एक ए और एंड पे डबल ए रहेगा। सो ए का लूप लगाया जा सकता है। सो हम यहाँ पे ए का लूप लगा देते हैं।
दैट्स इट, ए का लूप लगा देते हैं। सो अब नेक्स्ट देखते हैं कि कौन से एज और बीज मिसिंग है। 3 का बी भी हुआ है और ए भी हो गया। अगेन 4 है, 4 का ए हुआ है और इसका बी मिसिंग है। ऑल राइट, अब इसका बी का क्या करना है वो चेक कर लेते हैं। अब अगर स्टेट 4 पे बी आ जाता है तो हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे बी का लूप लगा देते हैं तो क्या होता है। सो हम 0 से स्टार्ट करते हैं। स्टेट 1 से ए रीड किया, स्टेट 2 से फिर ए रीड किया, और हमने स्टेट 3 से बी रीड किया, और उसके बाद हमने स्टेट 4 से फॉर एग्जांपल जो हमने लूप लगाया हुआ था बी वो रीड कर लिया, और फिर हम स्टेट 5 पे गए ए रीड करके। तो इट मीन्स एक पॉसिबिलिटी है कि डबल ए डबल बी ए ये रीड हो सकता है। डबल ए डबल बी ए ये एक इनवैलिड स्ट्रिंग है क्योंकि ये डबल ए बी ए पे एंड नहीं होगी। सो ये एक इनवैलिड स्ट्रिंग है जो एक्सेप्ट हो सकती है। सो इसका मतलब सिंपली हम बी का लूप नहीं लगा सकते। ओके, लेट्स अप्लाई द लूप बैक रूल। ओके, अगर हम यहाँ पे लूप बैक करें, बी का लूप बैक लगा लें, तो क्या पॉसिबिलिटी है? क्या ये ठीक होगा अगर हम लूप बैक करके 3 पे चले जाते हैं? तो अगेन हम चेक करते हैं अपनी एक स्ट्रिंग कि अगर हम स्टेट 1 से बी रीड करते हैं, स्टेट 2 से ए रीड करते हैं, स्टेट 3 से हम बी रीड करते हैं, सॉरी स्टेट 1 से हमने ए रीड किया, स्टेट 2 से भी ए रीड किया, स्टेट 3 से हमने बी रीड किया, और अगर स्टेट 4 से मैं ए पे जाने की बजाय बी रीड कर लेती हूँ तो अगेन स्टेट 3 पे चले जाएंगे, स्टेट 3 से हम बी पे चले जा सकते हैं, और बी से फिर ए पे जा सकते हैं, बी से रीड करके 4 पे, और फिर 4 से ए रीड करके 5 पे। अब ये देखिए ये एक ऐसी स्ट्रिंग है जो आपका ये वाला एफ एक्सेप्ट कर रहा है। क्या ये एक वैलिड स्ट्रिंग है? नो, ये एक इनवैलिड स्ट्रिंग है क्योंकि ये डबल ए बी ए पे एंड नहीं हो रही। तो इट मीन्स हम लूप बैक करके 3 पे नहीं लेके जा सकते। ओके, लूप बैक करके 2 पे ट्राई करके देख लेते हैं। यानी 4 पे अगर बी आता है तो हम कहते हैं कि लूप बैक 2 पे चला जाए। तो अगेन सेम प्रॉब्लम आएगी हमें। हम यहाँ पे ए रीड करेंगे, उसके बाद ए रीड करेंगे, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद अगर हम बी रीड करते हैं, ये भी ठीक है, उसके बाद अगेन बी रीड कर लेते हैं, वो भी ठीक है। मसला ये है कि एंड पे डबल ए बी आना चाहिए। सो अब अगर आप करें, यहाँ से अगर हम आगे मूव करें तो ए बी ए ऐसे एंड हो जाता है। सो हम इसको ए बी ए पे एंड कर देंगे इंस्टेड ऑफ एंडिंग द स्ट्रिंग ऑन डबल ए बी ए। सो इट मीन्स हम इसे लूप बैक 2 पे नहीं लेके जा सकते, हमें नहीं लेके जाना चाहिए, हमारा क्वेश्चन डिस्टर्ब हो जाता है। अब हम ट्राई करते हैं कि अगर हम 4 से बी पे 1 पे चले जाते हैं लूप बैक करके। सो 4 ने बी रीड किया और लूप बैक करके हम आ गए 1 पे। अब हम देखते हैं कि अब क्या होगा। सो 1 पे अगर आते हैं तो हम इनिशियली ए रीड किया, फिर ए रीड किया, फिर बी रीड किया, डबल ए बी, यहाँ तक ठीक है। लेकिन यहाँ से अगेन उसने बी भी रीड कर लिया। ओके, यहाँ पे भी ठीक है, बी रीड किया जा सकता है, लेकिन एंड पे डबल ए बी ए होना चाहिए। अब 1 पे आया तो अगेन वो हम देखते हैं कि क्या ये डबल ए बी ए पे एंड होता है। ओके, ए रीड किया 2 पे, फिर ए रीड किया 3 पे, फिर बी रीड किया 4 पे, और फिर ए रीड किया 5 पे। सो ये एक करेक्ट फॉर्मेट है। अगर हम इस तरह से चलते हैं कि आप लूप बैक करें 4 स्टेट से बी को 1 पे, तो वो ठीक होगा। इसलिए कि अगेन आपके पास पूरा स्ट्रिंग है डबल ए बी ए का जो उसे मस्ट एक्सेप्ट कराना है 5 तक पहुंचने के लिए। सो 5 स्टेट तक जाने के लिए उसे अगेन डबल ए बी ए रीड करना पड़ेगा। सो ये 4 से जब बी रीड होगा तो हम लूप बैक करके उसे स्टेट 1 पे लेके आएंगे। सो कुछ इस तरह से।
अब 5 को देखना है कि 5 के एज और बीज का क्या करना है। सो 5 पे अगर एज और बीज आते हैं, डबल ए बी आप एक्सेप्ट करा चुके हैं, लेकिन अगर उसके बाद ऐसे भी तो हो सकता है ना कि आपकी कोई ऐसी स्ट्रिंग आ रही हो, स्टार्ट में भी आ सकती है डबल ए बी ए, उसके बाद बहुत सारे एज, फिर बहुत सारे बीज, फिर ए बी और फिर एंड पे डबल ए बी ए, ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है, ऐसी स्ट्रिंग भी आ सकती है। ये एक वैलिड स्ट्रिंग है इसलिए कि ये डबल ए बी ए पे एंड हो रही है, ये स्टार्ट भी डबल ए बी ए से हो रही है। सो अगर 5 स्टेट पे जाते हैं और अगेन आपके पास ए या बी आता है, तो अगर तो ए आता है तो हम कहेंगे कि हम उसको स्टेट 2 पे ले जाते हैं, क्योंकि ए का मतलब है कि ए के आ गया, अगेन दूसरा ए वो यहाँ पे रीड करेगा स्टेट 2 से 3 पे जाने के लिए, फिर बी और फिर ए, ये एक एंडिंग उसकी फिर भी वैलिड पे करेंगे, इन एनी केस वैलिड पे होगी। लेकिन अगर यहाँ पे बी आता है तो हम उसको कहते हैं कि वो लूप स्टेट 1 पे चला जाए, क्योंकि अगर बी आता है तो उसके बाद उसे 2 एज मस्ट एक्सेप्ट कराने हैं और फिर बी ए एक्सेप्ट करवाना है। सो हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम स्टेट 5 से एज और बीज जो हैं वो ब्लैक होल में डाल दें। अगर हमने उसे ब्लैक होल में डाल दिया तो इस तरह की वैलिड स्ट्रिंग वो पिक नहीं हो सकेगी, जो कि किसी भी चीज़ से ए और बी से डबल ए बी ए से स्टार्ट होती है, दरमियान में रेंडमली एज और बीज आते हैं और एंड पे डबल ए बी ए फिर आ जाता है। सो इस तरह की स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो सकेगी। सो हमने कुछ इस तरह से करना है कि बी पे अगर स्टेट 5 पे अगर बी आ जाता है तो वो स्टेट 1 पे चला जाए, ठीक है। और अगर ए आता है सो स्टेट 2 पे चला गया। मैं जल्दी में कर रही हूँ, इससे थोड़ी रफ़ बन रही है, आप इसको नीट पेपर पे बनानी है, हाथ से बनानी है तो यू कैन ड्रॉ इट नीटली, ठीक है। सो लाइक दैट, दैट्स इट। सो स्टेट 5 के एज और बीज भी हो गए हैं कंप्लीट। Let's move on to the next question. So all strings that on double A B A. Next question क्या है? All strings that contains A B A B A B A B. तो सारी वो स्ट्रिंग्स जिसमें कम से कम एक दफ़ा ए बी आ जाए, इसका मतलब ये है कि दरमियान में किसी भी जगह पे आ सकता है, वो स्टार्ट में भी आ सकता है, एंड पे भी आ सकता है, बस दरमियान में कहीं पे भी, वो स्टार्ट में भी हो सकता है, एंड पे भी हो सकता है, ए बी की स्ट्रिंग मस्ट है। सो द रूल इज़ सेम, हम यहाँ पे भी ए बी सबसे, इसका मतलब है कि ए बी मस्ट आना चाहिए, तो ए बी सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग होगी।
So ये initial string, let me give them a name. 2, 3, 4 and 5. ए बी आ जाए तो हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं. अब ए बी के दरमियान में कुछ नहीं आना चाहिए. आ सकता है, लेकिन अगर आए तो अगेन ए बी दोबारा आए फिर कम्प्लीटली. अगर ए के बाद दोबारा से ए आ जाता है तो इट मीन्स कि आपको दोबारा से ए बी मस्ट आना चाहिए. सो यहाँ पे अगर ए आ जाता है तो हम इसे लूप लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक ए है. ए का लूप लग भी जाता है तो वो ओवरऑल ए बी को डिस्टर्ब नहीं करेगा. एज जितने भी इनिशियली आते रहें, लाइक लेट मी चूज द टेक्स्ट बॉक्स, एज जितने मर्जी आ जाए. एंड पे ये आ रहा है तो ये मल्टीपल एज आने के बावजूद एंड पे ए बी ही आएगा. सो हम ए का लूप यहाँ पे लगा सकते हैं. सो हम यहाँ पे ए का लूप लगा देते हैं. तो ये ए का लूप लग गया. अब अगेन शुरू में स्टेट 1 का बी मिसिंग है, तो स्टेट 1 का भी प्रॉब्लम नहीं है. स्टेट 1 पे भी बी का लूप लग सकता है. शुरू में जितने मर्ज़ी बीज आएँ, एंड पे दरमियान में बस सो इस तरह से हो सकता है जितने मर्ज़ी बीज आएँ फिर ए बी आ जाए. सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो इनिशियली भी मल्टीपल ए बीज आ सकते हैं. सो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि that's the B. बी का लूप लगा देते हैं. ठीक है. सो अब स्टेट 3 को चेक करेंगे कि स्टेट 3 पे अगर ए आता है तो क्या करना है. सो अगर स्टेट 3 पे ए आ जाएगा तो वो तो हमने एडजस्ट कर दिया हुआ है. अब अगर स्टेट 3 पे बी आ जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे अगर बी का लूप लगाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इसमें से फिर ऐसा टेक्स्ट अपीयर हो सकता है ए बी बी. ठीक है. सो अगेन हमें मस्ट चाहिए ए बी पूरी स्ट्रिंग में. अब ये ए बी इसमें नहीं आ रहा. सो यहाँ से ये एक्सेप्ट हो जाएगा. ये ए रिसीव किया उसने, फिर ये बी रीड किया, फिर अगेन ये एक बी रीड किया यहाँ पे, फिर ए और फिर बी रीड कर लिया. सो ए बी एक्सेप्ट हो जाता है. सो हमें यहाँ पे इसको लूप बैक करना है किसी दूसरी स्टेट पे जहाँ पे ए बी का इफेक्ट ख़त्म हो जाता हो. सो इट मीन्स कि हमें उसे लूप बैक करने के लिए हमें इसे लूप बैक करना है. यहाँ से 2 पे नहीं लेके जाएंगे क्योंकि अगेन ए नहीं आ सकेगा फिर. सो हम इसको लेके जाते हैं स्टेट 1 पे. सो स्टेट 1 पे लेके गए तो उसका फ़ायदा हमें ये होगा कि हम अगेन वहाँ से ए बी दोबारा से रीड कर सकेंगे. सो इसे हम स्टेट 1 पे ले जाएंगे. ठीक है. अगेन 3 का बी जो है वो ए और बी दोनों एडजस्ट हो गए हैं. अब हमने ये देखना है कि 4 जो स्टेट है इसका बी जो है वो उसका क्या करना है. बी तो एडजस्ट हुआ हुआ है, 4 का ए का क्या करना है. सो अगर यहाँ पे ए आता है तो अगेन हम इसको स्टेट 2 पे ले जाते हैं कि एक ए तो आ गया, उसके बाद बी मस्ट आए. ठीक है. सो स्टेट 2 पे ले जाएंगे उसका.
सो 4 के एज और बीज भी सेटल हो गए हैं. अब 5 के एज और बीज, 5 के एज और बीज का हम लूप लगा सकते हैं क्योंकि हमारी बेसिकली क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि सारी वो स्ट्रिंग्स जिसमें ए बी आता हो कंटेन. सो जब वो स्टेट 5 पे पहुंचेगा तो स्टेट 5 से पहले उसने ए बी एग्जैक्टली एक दफ़ा रीड कर लिया हुआ है. कम से कम एक दफ़ा रीड कर लिए, जितनी दफ़ा चाहे और रीड करे, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. सो यहाँ पे हम ए बी का लूप लगा देते हैं. सो दैट्स इट. सारे स्टेट्स जो 1 2 3 4 स्टेट्स हैं, इनके एज और बीज एडजस्ट हो गए हैं. सो दैट वाज इनफ फॉर टुडे. लेट मी एंड दिस सेशन. आई होप आपको समझ आई होगी. हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं आज, 7-8 क्वेश्चंस हमने किए हैं. सो नेक्स्ट क्लास में हम मज़ीद कुछ क्वेश्चंस करेंगे DFS के, और आई होप आपको समझ आ जाएगी, मज़ीद क्लियर हो जाएगा. सो इट्स बेटर कि आपके पास स्लाइड्स गिवन है, आपके पास आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड यू द स्लाइड्स. तो आप उन क्वेश्चंस को एटलीस्ट खुद से प्रैक्टिस करें. इससे इम्प्रूव करेगी आपकी परसेप्शन, और आप खुद से DFS ड्रॉ कर सकेंगे. सो अच्छा यही है कि आप खुद से ड्रॉ करें इसकी. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी टुडे. लेट मी एंड द सेशन. अल्लाह हाफ़िज़.